नमस्कार, मैं दिव्यांजलि वर्मा अयोध्या उत्तर प्रदेश से श्री राम साहित्य सेवा संस्थान व नारी तो नारायणी मंच की संस्थापिका। आज मैं एक और नई बुक ले आई पढ़ने के लिए और इसका नाम है नेहा दीदी का लाडला। पहले बुक के बारे में मैं बताऊँगी, उससे पहले मैं ये बता दूँ कि जो पाठक होते हैं, बुक लवर होते हैं, जब वो लोग कोई बुक पढ़ते हैं, जैसे कि मैं भी हूँ बुक लवर, तो जब बुक पढ़ते हैं तो बहुत सारी भावनाएँ, बुक के बारे में बहुत सारे ख़्याल, विचार मन में उमड़ने लगते हैं और जब तक उसे कहीं पेज पे ना लिख दो या फिर रिव्यू वीडियो ना बना दो, तब तक जो है मन नहीं मानता है और ऐसा लगता है कि अभी हमने वो बुक पढ़ी ही नहीं, कुछ-कुछ अधूरा-सा रह गया है। तो इसीलिए मैंने भी जब ये बुक पढ़ी, नेहा दीदी का लाडला, तो मुझे लगा कि मुझे रिव्यू वीडियो बनाना चाहिए और मतलब बुक की समीक्षा भी करनी चाहिए, तो आज मैं उसी बुक के बारे में बताने आई हूँ। मैंने तो पढ़ी ही मेरे साथ-साथ, जिससे और लोग भी उसके बारे में जान सकें और पढ़ सकें। तो जो बुक है इसके बारे में बताने से पहले मैं बता दूँ कि इस बुक को जिन्होंने लिखा है, इस बुक के जो लेखक हैं, उनका नाम है शुभम कुमार रवानी जी, जो कि झारखंड के रहने वाले हैं और इन्होंने इकोनॉमिक्स से पीजी, मतलब ये इकोनॉमिक्स से पीजी कर रहे हैं और साथ ही इनका एनडीकेएल ग्रुप ऑफ कंपनी नाम का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी है, जिसे ये अभी भी चला रहे हैं और एनडीकेएल ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर होने के साथ-साथ ये झारखंड राइटर एसोसिएशन के मेंबर भी हैं और इसके साथ ही ये एक बहुत अच्छे साहित्यकार भी हैं। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इनकी जो रचनाएँ हैं वो इतनी अच्छी होती हैं, इतनी ज़्यादा मतलब भावनात्मक होती हैं, जिसकी वजह से साहित्य के क्षेत्र में इनकी एक अलग पहचान बनी हुई है। और जो शुभम जी हैं, मशहूर सुप्रसिद्ध साहित्यकार शुभम जी, इनकी जो है बहुत सारी पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। उसी में से एक पुस्तक मैं पढ़ने के लिए लाई थी, जिसका नाम है नेहा दीदी का लाडला, बहुत अच्छी पुस्तक है और मैं इसके बारे में अगर बताऊँ तो इस पुस्तक को शुभम जी ने अपनी बहन, जो इनकी स्वर्गीय बहन हैं, नेहा जी, उनको समर्पित किया है और इस बुक में भाई-बहन के रिश्ते का बखूबी वर्णन किया गया है शुभम जी के द्वारा। और नेहा जी के बारे में बताऊँ तो नेहा जी शुभम जी की मुँह बोली बहन थी, लेकिन फिर भी एक सगी बहन के समान थी, जो अपने छोटे भाई के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार थी। अक्सर तो हम लोग ऐसा सिर्फ़ भाई के बारे में ही सुनते हैं कि मतलब भाई ही भाई के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार रहता है। लेकिन नेहा जी ऐसी बहन थी शुभम जी की ज़िंदगी में, जो मतलब अपने एक मुँह बोले भाई के लिए, शायद मुँह बोला भाई भी ना कहें, उससे भी बढ़कर ये रिश्ता था भाई-बहन का और उसके लिए वो पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार थी। हम सब अक्सर यही सुनते हैं कि घर में अगर माँ नहीं होती है और बड़ी बहन होती है, तो वो माँ का स्थान ले लेती हैं और अपने छोटे भाई या बहन का ख़्याल एकदम अपनी माँ के समान रखती हैं। बस कुछ इसी तरह की थी नेहा जी भी, जो अपने छोटे भाई शुभम के लिए बहन से बढ़कर थीं। और नेहा जी जो थी वो अपने छोटे भाई शुभम जी के लिए माँ बनकर कभी उनको अच्छी शिक्षा और संस्कार देती थी और कभी बहन बनकर लड़ती या प्यार करती, कभी भाई बनकर दुनिया से जो है उनके लिए लड़ने को तैयार हो जाती, कभी बाप बनकर उनकी हर ज़रूरत और हर ख्वाहिश पूरी करती, कभी शिक्षक बनकर अपने छोटे भाई का मार्गदर्शन करती। तो कुछ ऐसी थी नेहा जी। मतलब इतनी ही क्या, इससे भी ज़्यादा होंगी। मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैं ये पूरी बात बता नहीं सकती उनके बारे में, तो इसलिए मैं जो है यही कहूँगी कि अगर नेहा जी के बारे में और भी जानना है या एक अच्छी बहन कैसी होती है, एक अच्छा रिश्ता कैसा होता है, इन सब चीज़ों के बारे में और जानना है, तो सबको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, नेहा दीदी का लाडला बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। जिससे हर किसी को नेहा जी जैसे महान व्यक्तित्व के बारे में जानने का पूरा मौका मिले और उनके जैसे बनने का भी पूरा मौका मिले। और मैं तो ये कहूँगी कि आज की जो नारी है, आज की हर लड़की, हर नारी, हर बहन, उसको नेहा जी जैसा बनना चाहिए या फिर उनके जैसी, मतलब उनके जैसे बन के एक मिसाल कायम करनी चाहिए। और ये बुक किस तरह से भाई-बहन के रिश्ते को अच्छे से निभाना है, किस तरह से एक लड़की को पूरा संस्कार, मर्यादा और घर की ज़िम्मेदारियों को उठाते हुए रिश्तों में प्यार बनाए रखना है। अगर ये सब सीखना है तो ये बुक बहुत अच्छी है हर लड़की के लिए। और जो भाई हैं, रक्षाबंधन पे अगर वो अपनी बहनों को इस तरह का कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, मतलब कि कुछ अलग जिससे उनकी बहन को कुछ प्रेरणादायक सीखने को मिले, तो उन लोगों के लिए भी ये बुक बहुत अच्छी है। और सिर्फ़ रक्षाबंधन ही क्यों, मुझे तो लगता है कि आप अपनी बहनों को बर्थडे पे या फिर कुछ ऐसे ख़ास ओकेज़न होते हैं, उस पे भी ये बुक खरीद के आप उन्हें दे सकते हैं, जिससे आपकी बहन को बहुत अच्छी शिक्षा मिले, बहुत अच्छी प्रेरणा मिले, ज़िंदगी में कुछ अलग करने और नेहा जी जैसे बनने का मौका मिले, सीखने का कुछ अच्छा मौका मिले। तो जो है, और सिर्फ़ बहनों को ही नहीं, मुझे लगता है कि जितनी भी महिलाएँ होती हैं, उनको भी ये बुक दे दी जा सकती है। जैसे कोई अगर अपनी बेटी को ये बुक देना चाहे, कोई अपनी दोस्त को ये बुक देना चाहे गिफ्ट में, तो भी ये बहुत अच्छी बुक है, नेहा दीदी का लाडला, जो कि शुभम जी द्वारा लिखी गई है। तो अगर किसी को ये बुक खरीदनी होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से बुक को ऑर्डर करके मँगा सकते हैं। और साथ ही मैं जो है शुभम जी का नंबर भी लिख दूँगी, अगर किसी को उनसे बात करनी होगी, कॉन्टैक्ट करना होगा, तो वो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। और मैं फिर से बता दूँ, मैं दिव्यांजलि वर्मा, अयोध्या, उत्तर प्रदेश से। किसी को अपनी बुक का प्रमोशन कराना होगा तो वो भी मुझसे संपर्क कर सकता है।